आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, उदय ने इसरो के साथ मिलकर शुरू किया है भुवन आधार पोर्टल। देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण और जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। आधार कार्ड के बिना आपके कई सरकारी और गैर सरकारी जो काम है वो अधूरे रह सकते हैं। इतना ही नहीं, आधार के बिना आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आधार से जुड़े कई जरूरी कामों के लिए हमें आधार सेंटर जाने की जरूरत पड़ती है। आधार की वेबसाइट पर जाकर हमें नजदीकी आधार सेंटर का पता हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड जारी करने वाली जो सरकारी एजेंसी है उदय, उसने इसे और भी यहाँ पर ज्यादा आसान बना दिया। दरअसल उदय ने इसरो के साथ मिलकर भुवन आधार पोर्टल की शुरुआत की है। वही उदय और इसरो के सहयोग से यहाँ पर शुरू हुए भुवन आधार पोर्टल की वजह से लोग न सिर्फ अपने आधार सेंटर की लोकेशन उनको मालूम पड़ेगी, बल्कि वे पहुंचने के लिए उन्हें नेविगेशन की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। यानी आपको आपके नज़दीकी आधार सेंटर की जानकारी तो दी ही जाएगी, इसके साथ आपको यहाँ पर नेविगेशन के जरिए ये भी बताया जाएगा कि वहाँ तक कौन से रास्तों से होकर पहुंचा यहाँ पर जाए। वह भुवन आधार पोर्टल पर आप अपने राज्य का नाम, शहर का नाम, आधार सेंटर का नाम, पिन कोड आदि से आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पोर्टल के जरिए अपने घर से अलग अलग यहाँ पर आधार सेंटर के बीच की दूरी का पता भी लगा सकते हैं। इस पोर्टल से देश के सभी आधार कार्ड होल्डर्स को फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय रेल से यात्रा करने वाले बुजुर्गों को झटका, टिकट के किराए पर मिलने वाली छूट नहीं होगी बहाल। भारतीय रेल से सफर करने वाले बुजुर्ग यात्रियों और खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर। दरअसल रेलवे ने उन्हें किराए में छूट देने से इनकार कर दिया। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश कैटेगरी में किराए पहले से यहाँ पर काफी कम है। वह बेंगोल रेल मंत्री अभी यहाँ पर किराए की लागत का 50% यहाँ पर खर्च जो है वो सरकार उठाती है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से रेलवे को वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त यहाँ पर 1667 करोड़ रुपए का खर्चा उठाना पड़ा। इसी तरह बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से 2018-19 में 1636 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि कोविड-19 से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी। लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई थी तो यहाँ पर उस छूट को जो खत्म यहाँ पर कर दिया गया था। हालांकि अब दोबारा रेल सेवाएं जो है वो शुरू हो गई है, तो इस छूट को भी बहाल यहाँ पर कर देना चाहिए, लेकिन अब तक ये इसको बहाल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने आगे भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन को किराए में मिलने वाली छूट को देने का कोई इरादा यहाँ पर नहीं जताया। यानी मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा उनका नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 22 लाख कर्मचारियों को दिया है तोहफा। यूपी बना है कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 21 जुलाई को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा की सौगात दी है। दरअसल राजधानी स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। वह करीब 22 लाख कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स और उनके आश्रितों को भी यहाँ पर मिलाकर 75 लाख लोग यहाँ पर जो है वो लाभान्वित होंगे। वही लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री माणेकस्वर और बड़ी संख्या में जो राज्य कर्मचारी थे वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। वही कैशलेस जो हेल्थ कार्ड है कार्यक्रम, उसके तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस योजना का शुभारंभ के साथ ही वर्षों पुराने कर्मचारियों की जो मांग है वो पूरी यहाँ पर कर दी गई है। इससे पहले सेवारत और पेंशनर्स अपना उपचार यहाँ पर नहीं करा पाते थे, जिसकी वजह से बीमारी यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन अब सरकार ने प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप आयुष्मान जो भारत योजना है उसका विस्तार शुरू किया है। इस योजना में राज्य के जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको भी इस योजना से जोड़ा गया है, जिसके बाद अब कर्मचारी भी योजना से जुड़ पाएंगे और यहाँ पर ये जुड़े हैं। और सरकार और यहाँ पर सरकारी और आयुष्मान में पंजीकृत लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क उपचार यहाँ पर अब मिल सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल डीजल के रेट पर सरकार का बड़ा फैसला, यहाँ 80 रुपए से कम हुआ है डीजल। पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला किया। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 30 जून के आदेश के अनुसार पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत दी। और वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि नए आदेश के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दी गई है। वही आपको बता दें कि पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए थी और डीजल पर 12 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसमें 2 रुपए यहाँ पर
लेटर की कमी यहाँ पर की गई है। वही फाइनेंस की जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी को 6 रुपये घटाकर 4 रुपये कर दिया गया है। वही क्रूड ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी को 23,350 रुपये प्रति किलो से घटाकर 17,000 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। ई-केवाईसी को लेकर राजस्थान सरकार ने कही है बड़ी बात। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना जो है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, उसकी 12वीं किस्त का जो पैसा है वो अगस्त महीने में कभी भी यहाँ पर रिलीज हो सकता है। ऐसे में उन किसानों को योजना की वेबसाइट पर अपने रिकॉर्ड की जांच यहाँ पर कर लेनी चाहिए जिन्होंने अप्लाई के बाद 11वीं किस्त का पैसा यहाँ पर इनको नहीं मिला था। हो सकता है कि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हो। उधर राजस्थान सरकार इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पैसा दिलाने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए उसने अपने सूबे के किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवा लेने की हिदायत दी है। दरअसल राजस्थान में सहकारिता विभाग के रजिस्टर एवं पीएम किसान के स्टेट नोडल अधिकारी ने यहाँ पर इस बारे में किसानों को यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी 31 जुलाई 2022 तक जो अपनी ई-केवाईसी है उसका जो सत्यापन है वो उनको कराना यहाँ पर जो है वो अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया ताकि रजिस्टर्ड किसानों को योजना के तहत लाभ सुचारू रूप से यहाँ पर मिल सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी कर्नाटक सरकार। एरोस्पेस पॉलिसी में शामिल करने के लिए कैबिनेट से मांगी है मंजूरी। कर्नाटक ने अपनी नई एरोस्पेस और रक्षा नीति में ड्रोन टेक्नोलॉजी को शामिल करने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के लिए इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए इसकी जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसमें निवेश का बढ़ावा यहाँ पर चाहती है। साथ ही राज्य की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसमें नए निवेश या फिर बेंगलुरु एयरस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मौजूदा यूनिट्स के विस्तार के लिए छूट यहाँ पर दी गई है। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक राज्य के हालिया सभी यहाँ पर नीतियों में केवल बेंगलुरु के बाहर निवेशकों के लिए प्रोत्साहन और रियायत यहाँ पर दी गई। बात करते हैं अगली खबर की, तो गंभीर बीमारी वाली दवाएं जल्द हो सकती है सस्ती। फार्मा कंपनियों से बात करेंगी स्वास्थ्य मंत्री। देश में गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जो है वो जल्दी देश में सस्ती हो सकती है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का व्यापार मार्जर रिजर्वेशन यानी टीएमआर के तहत आने वाली दवाओं की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए बड़े फार्मा जो कंपनियां उनकी बैठक बुलाई है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि मंत्री 26 जुलाई को गैर अनुसूचित दवाओं पर टीएमआर कम करने के लिए कंपनियों से मिलने वाले हैं। वह ट्रेड मार्जिन तय करके सरकार महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों को कम करने की योजना बना रही है। वह ट्रेड मार्जिनल निर्माताओं के लिए व्यापार की कीमत और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के रूप में मरीजों को मिलने वाले मूल्यों के यहाँ पर के बीच का जो अंतर है। हालांकि ट्रेड मार्जिन को चरणबद्ध तरीके से कम करने की संभावना है। इसमें सबसे पहले क्रोडियो और डायबिटीज से जुड़ी दवाएं जो है वो शामिल हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर आया नया फीचर, अब चुटकियों में हो जाएगा एंड्रॉइड से आईफोन में डाटा ट्रांसफर। सोशल मीडिया ऐप जो है व्हाट्सएप वो यूजर्स की लगातार नए अपडेट जो है वो लेकर आती रहती है। वही जिससे नए यहाँ पर जो इंस्टेंट ऐप है वो यहाँ पर अपडेट से यहाँ पर लोग जो है वो इस ऐप में बने रहे। ऐसा ही एक नया फीचर के रूप में यहाँ पर प्लेटफॉर्म ने यूजर्स के लिए एक ऐसा यहाँ पर अपडेट पेश किया है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल व्हाट्सएप ने बताया कि अब यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री को बड़े ही आसानी से एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। चैटिंग ऐप ने ट्विटर पर एक लिंक भी साझा किया है जिसमें इस बात को बताया गया है। दरअसल व्हाट्सएप डेटा को कैसे एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर किया जाए इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दरअसल कंपनी ने ट्विटर पर कहा है कि वो चैट को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक नया तरीका आज से आपके पास यहाँ पर अपनी चैट हिस्ट्री को एंड्रॉइड से आईओएस पर ट्रांसफर करने की जो यहाँ पर क्षमता है वो होगी। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में यहाँ पर बताया कि यदि यूजर्स अपने एंड्रॉइड फ़ोन से आईफोन को स्विच यहाँ पर कर रहा है तो वह अपने अकाउंट्स की जानकारी, प्रोफाइल फ़ोटो और पर्सनल चैट और चैट हिस्ट्री और मीडिया और सेटिंग तक को ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि यूजर्स अपनी कॉल हिस्ट्री या फिर डिस्प्ले नेम को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देखिए। यूपी उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और बंगाल के बाद अब दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज झमाझम बारिश होने की संभावना है। वह कल यानी बुधवार को भी यहाँ पर कई इलाकों में, कल गुरुवार को भी कई इलाकों में बारिश यहाँ पर हुई। इस दौरान देश की यहाँ पर राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति देखने को मिली।
वही कल बारिश होने के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया। वही मौसम विभाग की तरफ से आज यानी 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से हाल के दिनों में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई है। इस दौरान बारिश और पहाड़ों पर चट्टानों के जो मलबे गिरने की वजह से कई सड़कें जो सड़क थी उनको यहाँ पर बंद करना पड़ा। अब एक बार फिर उत्तराखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने IMD ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया। दरअसल मौसम विभाग ने 22-23 जुलाई को उत्तराखंड, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के लिए जो उत्तराखंड के जिले हैं इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस दौरान इन जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यहाँ पर कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, यूपी और इसके अलावा मध्य प्रदेश के इलाके और सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम, अरुणाचल प्रदेश, तटीय क्षेत्रों और विदर्भ और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विशेष पूर्वोत्तर भारत और दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, गुजरात और कोंकण, गोवा, आंतरिक ओडिशा और झारखंड और छत्तीसगढ़ और केरल, लक्षद्वीप और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें कि बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में इस बार यहाँ पर हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश से नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद यहाँ नदियां उफान पर है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। वह दोनों ही राज्यों में मरने वालों की संख्या 100 के पार यहाँ पर पहुंच चुकी है। यानी लगातार भारी बारिश के कारण राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इन राज्यों में कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है।